फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड की। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ कि व्हाट इज डिबेंचर, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। तो आज के इस लेक्चर में वही तरीके की क्वेश्चंस है। बॉन्ड भी एक तरीके का क्रेडिटरशिप जनरेट करके देता है। क्रेडिटरशिप का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? ये एक तरीके का लोन देता है किसी भी कंपनी को। यहाँ पे बॉन्ड में इज अ डेब्ट सिक्योरिटी, पहला सेंटेंस ही क्लियर किया कि बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी। इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू पे रिवॉर्ड मनी विद इंटरेस्ट। यानी यहाँ पर कंपनी क्या करती है? डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर इशू की लिमिट खत्म होने के बाद वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद उसे और पैसे की जरूरत है तो वो बॉन्ड भी इशू करके पैसे को जनरेट कर सकती है। लेकिन ये क्या होगा? एक तरीके की बोरिंग होगी, इसलिए बॉन्ड को लोन कहा जाता है। और जो द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज द लेंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये एक तरीके का क्रेडिटर होता है जो कर्जा देता है कंपनी को कि हमने आपको क्या दिया है? पैसा यूज करने के लिए दिया है। तो ये एक तरीके का क्रेडिटरशिप दिखाता है जिसके बदले में बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद ऑल बॉन्ड हैव मैच्योरिटी डेट एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर। यानी बॉन्ड जब हम लोग लेते हैं, बॉन्ड लेने का मतलब है बॉन्ड लिया, बदले में मैंने कंपनी को पैसा दिया, तो उस वैल्यू की, उस पर्टिकुलर वैल्यू की एक मैच्योरिटी डेट होगी और उस पर्टिकुलर डेट में कंपनी मुझे फ्यूचर में जाकर वो पैसा रिटर्न करने वाली है विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी का अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा कि अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट बिंग सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट और बिजनेस फर्म promising to pay a holder to a specific sum at specific date। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि बॉन्ड जो होता है एक तरीके का इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट, यानी एक सर्टिफिकेट इशू करती है गवर्नमेंट या बिजनेस एंटाइटी। गवर्नमेंट बॉन्ड भी होता है, बिजनेस एंटाइटी का भी बॉन्ड होता है। तो गवर्नमेंट और बिजनेस एंटाइटी बॉन्ड को इशू करती है, बदले में कंपनी को बदले में इंडिविजुअल्स को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। और इसमें प्रॉमिस किया जाता है कि होल्डर जी यानी बॉन्ड होल्डर हम आपको स्पेसिफिक अमाउंट अब देने वाले हैं एक स्पेसिफिक डेट के बाद, यानी मैच्योरिटी डेट पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है? यहाँ पर कंपनी लोगों से पैसे जमा कर रही है, लोगों से पैसे ले रही है, बदले में उनसे पैसे लेने के बदले में वो अपने को उनको बॉन्ड सर्टिफिकेट देती है, इंटरेस्ट देती है और वादा करती है कि हम आपको एक सर्टिफिकेट देने के बाद एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हम आपसे पैसा रिटर्न करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को हमने डिस्कस किया कि अब कंपनी यानी कंपनी यहाँ पर क्या करती है? बोरो करती है, पैसे बोरो करते हैं और पैसे बोरो करने के बाद एक एविडेंस के तौर पर उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिसे बॉन्ड सर्टिफिकेट कहते हैं। बदले में उन्हें इंटरेस्ट पे किया जाता है एट अ फिक्स पीरियड पर या फिक्स इंटरवल पर या फिर मैच्योरिटी के वैल्यू पर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स में पहला फीचर्स और सेकंड फीचर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की हुई है। पहला फीचर है नेचर ऑफ फाइनेंस। नेचर ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब होता है? यहाँ पर इट इज अ डेप्ट फाइनेंस। ये एक तरीके का क्या होता है? डेप्ट फाइनेंस होता है विच इज प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है तकरीबन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे टाइप के हम लोग क्या करते हैं? बॉन्ड के एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। सेकेंड होता है स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन होता है? जैसे मैंने आपको बताया, बॉन्ड होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। इसको हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। जिस इंसान को हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसको किसी भी तरीके का वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। वो पार्टिसिपेट भी जनरल मीटिंग में नहीं कर सकता। उसे किसी भी तरीके का वोटिंग राइट, मैनेजमेंट राइट, पार्टिसिपेशन का राइट मिलने वाला नहीं है। थर्ड, रिटर्न ऑन बॉन्ड। रिटर्न ऑन बॉन्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि बॉन्ड अगर मैंने कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसे लगाए हैं, तो बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पर बदले में मुझे क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो भी फिक्स रेट पर। अब मुझे डिसाइड करना है ये मुझे रेगुलर इंटरवल पर चाहिए या मैच्योरिटी पर चाहिए, या रेगुलर इंटरवल मतलब ईयरली बेसिस पर चाहिए या मेरी बॉन्ड की मैच्योरिटी वैल्यू खत्म होने के बाद एक्यूमुलेट करके मुझे चाहिए। ये हमें डिसाइड खुद करना होगा। एंड उसके बाद फोर्थ, बॉन्ड हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट। बॉन्ड की एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट होती है जिसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट हमें रिपे करना होता है। अब कंपनी के और बॉन्ड होल्डर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस पर डिसाइड करता है कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट ऐड करना है या नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट हमने इंटरवल पर ले लिया, फिक्स इंटरवल पर ले लिया, तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू रिटर्न मिलने वाली है। और अगर हमने इंटरेस्ट वहां पर इंटरवल पर नहीं लिया है तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो भी एक्यूमुलेटेड मिलने वाला
वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको बॉन्ड के इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर किसी तरीके की डिफिकल्टी आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।